Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors, and by the blessings of the seniors. It is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story, their achievements, their challenges, and wisdom with the seniors across the world as well as the younger generation. हमारे आज के मेहमान श्री सुनील और श्रीमती सुमन मालपानी पिछले 57 साल से एक दूसरे का हाथ थामे हैं. This couple is an icon of love, respect and togetherness. वो जहाँ कहीं भी होते हैं साथ में ही पाए जाते हैं. The Smiling Souls podcast is also no exception to this. तो आइए सुनते हैं मालपानी युगल की कहानी उनकी जुबानी. A very very good morning to both of you. Best wishes, happy day. Welcome to you. Same to you. Thank you. ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमसे जुड़े हैं. इसी को आगे लेकर चलते हैं. तो शुरुआत करते हैं कि आप अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए. To start, if I have मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो आपने दी है उसके लिए आपका अनेक अनेक हार्दिक आभार. पॉडकास्ट का मतलब अब तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब समझ में आया कि जीवन की जो ये सफर है इसको हमने किस तरह से अपनी मेमोरी लेन से जोड़ सकते हैं. उसे पॉडकास्ट के रूप में आपने ये जो सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय प्रयास किया है. हम दोनों युगल आपके लिए अनेक अनेक आभारी. जीवन का सफर हमारा जयपुर से, राजस्थान की राजधानी से शुरू हुआ, जहाँ 1944 का बोर्न and youngest in my brotherhood, sisterhood. 3 brothers, I was the youngest, eldest one was the sister. And we had a large joint family, about more than 24 persons in a haveli known as Malpani house. So, being the youngest, I was also one of the loved ones from all of us. However, it passed by and I graduated, went to law college to do my law degree, and in the meantime was very much involved in our paternal jewelry and gemstones manufacturing activity. And then I was married. Till then I have told you that I was always student with distinction marks and was a best debater in the Rajasthan University and had number of laureates. मैं सुमन मालपानी, मेरा जन्म कश्मीर में हुआ था. वहां से फिर हम कलकत्ता आ गए थे और वहीं पर मेरी परवरिश हुई, वहीं मेरी स्टडी हुई. मैंने वहीं से उस वक्त लड़कियों के लिए वहाँ कॉलेज नहीं था और उस जमाने में को में पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को, तो मैंने प्राइवेट ही किया था बीकॉम. वहाँ से बीकॉम प्राइवेट करके मालपानी जी आ गए देखने के लिए उसी बीच. तो मेरा फाइनल नहीं हो पाया उस वक्त. और भी लड़कियां देखी थी लेकिन इनको शायद यही समझ में आई. अच्छा, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ससुराल में पर्दा भी है, क्योंकि मुझे जरा इस चीज से कम पसंद था, लेकिन इनको देख के पसंद कर लिया था ना. और शादी होकर के हम जयपुर चले गए. जयपुर में फैमिली हमारी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी हवेली है, सब कुछ है. हम 3 जनरेशन साथ में थे, तो इतने बड़े परिवार में सबसे इनकी बहुत पटती थी. सब मेरे बच्चे जब हुए तो मुझे लगा कि यहाँ की पढ़ाई और एजुकेशन इतनी नहीं है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे. जब मेरी इच्छा ऐसी हुई तो इन्होंने कहा नहीं, तुम सही कह रही हो, अपने बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे. फ्लैट था ही, घर था ही, कोई दिक्कत नहीं हुई. हम यहाँ आ गए दोनों. एल्डर वन सुनीता and the younger one Sandeep. सुनीता 7th में थी, ये 4th में था. 4th and 7th. Then we shifted to Bombay. हालांकि ऐसी फैमिली होते हुए भी मतलब काफी पुरानी स्टाफ था
और पर्दा भी था, सब बात थी। लेकिन इनकी मदर यानी मेरी मदर इन लॉ बहुत सुलझे हुए दिल की थी। तो वो जब भी होता, हमें कहीं जाना है करना है, तुम जाओ, किसी को बताते ही नहीं थे वो कि भाई कहीं गए हैं मेरे बेटे बहू, हम चले जाते थे। उस जमाने में ऐसी एटीट्यूड रखना भी बहुत बड़ी बात है। आपका जयपुर छोड़ना, बॉम्बे आना बच्चों के लिए, ये भी काफ़ी एक बड़ा स्टेप होगा लाइफ में। आपके बच्चों को भी ये एहसास होगा कि ये सब आपने मतलब इतनी बड़ी हवेली छोड़कर यहाँ पे आना, जैसा आपने बताया। और वो क्या कहते हैं आपको इस बारे में? वो हमेशा ही यही कहता है, मेरा बेटा और बेटी, बोला आपने हमारे भविष्य के लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए, आपने उन 2-3 सालों में बहुत कुछ झेला भी होगा। ठीक है, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ करना था, मुझे करना था। उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, हम दोनों बस में भी जाते थे, हर चीज में सफर करते थे, हमको ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों के साथ में हर जगह स्कूल भी उनको संभालना, सब कुछ देखना करती थी। ये भी सब मतलब नए सिरे से हमको यहाँ बिजनेस भी डेवलप करना था। तो दोनों ने मिलजुल करके भविष्य बनाना शुरू किया बच्चों का। मैं ये कहूंगा तेजसा कि परिवर्तन होना जरूरी था। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि परिवार का इतना ज्यादा बॉम्बे के हिसाब से रहने का स्थान और परिवार की जो क्रेडिट और परिवार का जो ब्रांड था हमारे लिए, वो सबसे बड़ा था। तो बॉम्बे आने के बाद में बड़े 3-4 साल थोड़ा सा टफ लाइफ रही, बट विद द बैकग्राउंड एंड विद द सपोर्ट ऑफ सुमन, प्लस बच्चों ने भी यहाँ अपना खुद का एक वो बनाया, जो एजुकेशन का लेवल होता है कि वहाँ भले ही वो जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हों, लेकिन यहाँ उनका बेस्ट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होने के बाद उनके सेटिस्फेक्शन को देखते हुए हमने इस परिवर्तन को बहुत सहज निभाया। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो डिसीजन था उसकी वजह से हम भाग्यशाली हैं कि आज तेजसा जैसे प्लेटफॉर्म पर हमको पॉडकास्ट के लिए बुलाया जा रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो क्या राज है आप दोनों के बीच का? द सीक्रेट ऑफ सच अ सक्सेसफुल एंड लविंग रिलेशनशिप। हमारी इस खुशी का पूरा अंदाजा, व्हाई वी आर सो हैप्पी इवन टुडे, इज कन्वेड कि जिंदगी जिंदगी क्या है? एक गुलाब का फूल है। जिंदगी क्या है? एक गुलाब का फूल है जहाँ फूल और कांटे दोनों साथ साथ चलते हैं। जिंदगी क्या है? एक गुलाब का फूल है जहाँ फूल और कांटे साथ साथ चलते हैं। सुख दुख आते हैं हर रात के बाद और दिन के बाद। सुख दुख आते हैं हर रात और दिन के बाद। बट कुदरत का, ईश्वर का इतना ब्लेसिंग्स है कि हमने दोनों ने उसको बारी बारी बांटे हैं। हम दोनों ने उसको बारी बारी बांटे हैं। तो बहुत दोनों की जो समझ सोच, अथवा यूं कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का जो तौर तरीका, प्लस कुछ बीच के अंतराल में जो तेजसा को ध्यान में है कि यहाँ आने के बाद हमने ओबरॉय में एक अपना डायमंड का शोरूम खोला। मेरा काम खाली लूज स्टोन्स, कलर स्टोन्स, जेम स्टोन्स और डायमंड्स का था, और सुमन ने ये जिम्मेदारी ली कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जिम्मा मेरा है। इस तरह से हम दोनों ने ओबरॉय को करीब करीब 1997 से 2018, ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 22 इयर्स तक, 22 साल तक साथ साथ बैठना उठना जाना आना कस्टमर से। उसमें भी इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई कि परिवार का काम भी हो रहा था, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही थी, बच्चों की विवाह शादी सब चीज भी हो रहे थे। उसके साथ भी सुमन पूरे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को संभाल लेती थी। तो ये एक ऐसा बॉन्डिंग बन गया तेजसा कि आज, मैं गलत कह गया, 67 में हुई थी हमारी शादी। तो आज 57 पूरे होने के बाद में भी हमें लगता ही नहीं है कि हमने इतने साल पूरे कर लिए। और जब आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म देते हो तो और हमारे सालों का जो हिसाब है वो सब भूल करके वी ऑलमोस्ट चेंज टू ए यंगर जनरेशन। इतना ज्यादा वो प्यार दिखाई देता है। हैट्स ऑफ।
मेरा अगला क्वेश्चन वही है कि पहले टेक कुछ भी नहीं था, ओके, और वो एक एक्सप्रेशन का एक अलग अंदाज था। आज सब कुछ टेक है, टेक्नोलॉजी हर जगह है Absolutely. और काफ़ी सारा बदलाव है। तो आपके नज़रिए से आपने वो ज़माना भी देखा है, ये ज़माना भी देखा है, तो आपके हिसाब से क्या बदलाव आया है और उसमें से अच्छा बदलाव कौन सा है? देखिए वो जमाना था तो जवानी क्या था, एक तो यंग थे हम उस वक्त, तो यंग में तो थोड़ा सा पूरा ही है ना। और आज हम इस उम्र में है तो आज हमें हर बात कहने की भी जल्दी होती है, व्हाट्सएप कॉल में हर एक टाइम पर हर बात जल्दी जल्दी फटाफट आज की आज अभी की अभी कह दिया। पर उस जमाने में हम एक दूसरे को देख के तो बात नहीं कर सकते थे। आज हम कहीं भी हों एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल में देख करके बात ऐसी करते हैं तो लगता है हम सामने ही बैठे हैं। तो दोनों में अब अलग अलग फर्क तो है, लेकिन फिर भी दोनों में अपना एक अलग ही मजा है। टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है तेजसा, दिस हैज रियली एडेड टू द अंडरस्टैंडिंग, कंफर्ट, whatever you call it, in terms of mobiles. Used to be पुराने जमाने में एक टेलीफोन पर सब लगे रहते थे, आज हर एक के पास टेलीफोन है, हर एक के पास गाड़ी है। बदलाव इतना है कि कोई भी चीज जानने के लिए बहुत कुछ रिसर्च करनी पड़ती थी, आज गूगल पर आप चैटिंग करो। तो हालत यह है कि अगर कहीं कोई किसी भी बात का आंसर लेना हो तो यदि मैं असफल होता हूँ तो सुमन को कहता हूँ, एंड सुमन हैज बिकम आल्सो so much savvy with the mobile operations that where जहां मैं कुछ नहीं कर पाता she can do everything. तो कई बार हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय जर्नी फ्रॉम 17 of my 50th marriage anniversary to today 7 years में हमारा थोड़ा क्रिटिकल इलनेस को भी फेस पास आउट हुआ, बाईपास भी हुआ। उस समय भी सुमन ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और बेस्ट ऑफ द सीनियर्स के साथ में मेडिकेशंस का पूरी जानकारी लेना, उनसे डिस्कस करना, ये सब प्रसंग जो टेक्नोलॉजी से हो गए उसकी वजह से हमको इतना ज्यादा और नजदीक आने का ही मौका रहा है। आप कौन सी एक्टिविटीज एक साथ करना पसंद करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं? जैसे हमें गाना गाना हो उस पर कैरोके पर तो हम दोनों साथ होते तभी हम लोग गाने के लिए करते हैं कोशिश, नहीं तो नहीं। या हमें कहीं जाना हो तो हम एक दूसरे को बोलते हैं भी चलना आज अपने को, ठीक है चलिए। तो या फिर साथ तो बैठते तो कभी Mostly बातें भी करने लग जाती है, ये कभी कभी गजल सुनाने लग जाते हैं, कभी मैं कविता सुना देती हूँ, हाँ, कभी शेरो शायरी शायरी का सुना शौक देती है एक है दूसरे को। तो एक थीम लेकर के कई बार मैं कहता हूँ कि इस पर 2 3 4 तैयार करके रखो, आज इस थीम पर चर्चा कर लेंगे। पहले हम सफर करते तो दोनों अंताक्षरी खेलने लग जाते एक दूसरे तो से। इन्होंने भी एक किताब बनाई हुई है बहुत अच्छी जो शायरी की, उसमें कम से कम 200 शेर लिखे हुए हैं। तो ये कई बार जब पढ़ के सुनाते हैं तो मुझे लगता है इसका जवाब देने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑन, और चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो ये सब जैसे आपने पूछा क्या साथ साथ करते हो, तो कॉमन इंटरेस्ट में करीब करीब अब सब आदत में पड़ गए, गाना साथ में है, ड्यूएट करना है, कहीं जाना है सिंगिंग में तो साथ में जाना है, कोई फंक्शंस में जाते हैं तो साथ में जाते हैं। कई बार एक का बुला हुआ आता है तो हम पूछ लेते हैं भैया हम जोड़े से आ रहे हैं तो हम दोनों साथ जाते हैं, नहीं तो ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं कि मैं वहां से फिनिश करके आऊंगा फिर अपने घूमने फिरने। ऐसे जो प्रोग्राम साथ बन सकते हैं तेजसा, वो प्रोग्राम साथ बनाने की चेष्टा बनी रहती है ताकि वी फील दैट वी आर नेवर अलोन। हम जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स बताइए जो सबसे खूबसूरत यादगार लम्हे हैं आपके लिए। कुछ बहुत ज़्यादा कठिन थे और कुछ एम्बैरेसिंग, फनी। जिंदगी में बहुत से समय ऐसे आए थे कि जो खुशियों के मतलब कोई सिवा ही नहीं। हमने काफी घूमना फिरना, कश्मीर भी हम गए घूमने, शिमला भी गए हम लोग, बहुत जगह हम घूम के आए हैं। तो हर जगह हमने बहुत इंजॉय किया लाइफ को। तो हमें खुशियां तो मुझे लगता है कि हर जगह हमने पाई है। तो
स्पेशली लम्हे तो ये होते हैं कि जब अपने बेटे और बेटियों की शादी होती है तो उन दोनों के टाइम हमें बहुत खुशियां मिली कि हमारे बच्चे शादियां हो गई, उनके घर परिवार आया, तो उनको जब बच्चों को गोद में लेते हैं तो लगता है कि हमें बहुत खुशियां मिल रही है इस वक्त। और अपनी लाइफ में तो हमने बहुत जगह खुशियां बटोरी, कोई मतलब कोई एक स्पेशल इवेंट बता नहीं पाऊंगी मैं। पारिवारिक जीवन में जहाँ सामंजस्यता का बिल्कुल एकदम माहौल बना हुआ था, एंड अगर मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन लम्हा समझूं तो मैंने संदीप और सुनीता को सोफिया में एडमिशन दिलवाने के बाद में, सोफिया में शी ऑल्सो बिकेम ऑन द टॉपर्स लिस्ट, और संदीप भी सिडनम कॉलेज से बहुत अच्छे पढ़ाने के बाद में जब इसने मुझे कहा कि भाई मेरे को हार्वर्ड में एडमिशन मिल गया है, एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, एंड when he came back, I was very proud of him because he has achieved something which was probably in our family never expected. आने के बाद फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लम्हा मुझे याद आ रहा है, वाइफ ने उससे कह दिया था संदीप तुम वापस आकर के यही शादी करोगे, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज रहा हमारा बाईपास सर्जरी का। उस समय सारा परिवार इकट्ठा हो गया था, लेकिन ईश्वर की ऐसा कुछ कृपा रही कि हम उस जर्नी से भी निकल आए, और आज 2017 के बाद 2024 तक नॉर्मल रूटीन चल रहा है। बस ये खुशी के आंसू इसलिए झलकते हैं, परिवार सुखी रहे, ईश्वर से। और आज सबसे बड़ी खुशी क्या है कि नवदा हमारी ग्रेजुएट हो रही है, MBA हो जाएगी। एक परिवार में लड़की का वहां जाना और पढ़ना, हम इसको दोनों ग्रैंड डॉटर्स भी बहुत ज्यादा, और छोटी वाली भी है तो बहुत अटैच्ड हैं। हमेशा वहां से डेली कुछ न कुछ संदेश आता रहता है, और ये मोबाइल के साधन जो आपने बताया ना, टेक्नोलॉजी, इसने तो इतना हमको लगता ही नहीं कि वो दूर बैठी है, क्या हम उससे बैठ के बात कर लेते हैं। सब वीडियो कॉल हो जाता है, उसकी खुशखबरी मिल जाती है, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से अपने रोल को परफॉर्म करके मच बिफोर द शेड्यूल टाइम अपना पूरा कोर्स करके अब वो अप्रैल में वापस आएगी। उस समय हम सोचते हैं कि बहुत संदीप, पूजा, हम सब लोग वो डबल MA हो जाएगी अब की बार, तो ये एक बहुत बड़ा का मौका है। और ये सब इसीलिए होता है कि कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सारा काम व्यवस्थित और सुंदरता से निभ रहा है। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ तो बच्चों ने मना कर दिया, बोला पापा बहुत हो गया काम, आपको काम की जरूरत क्या है, आप लोग रेस्ट कीजिए और घूमिए फिरिए मस्त रहिए। उसके बाद से रिलैक्स है हम, उसके बाद से काम ही नहीं करने देते हैं। वो कहते कोई बिजनेस नहीं, आप लोग अपनी खुशी के लिए जाते थे, हो गया बस, अब आप लोग घूमिए फिरिए मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने टाइम पास। और अब भी मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कुछ हमको इरादतन कुछ लिखा है कि आप हमको कश्मीर ले चल रहे हैं, तो वी प्रपोज दैट वी वांट टू गो टू कश्मीर। कोई ऐसा एम्बैरेसिंग या फनी इवेंट या किस्सा सुनाइए। हमारे लिए जब भी कभी तेजसा का ये कहना चाहिए कि आपको ऐसा कुछ करना है जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड है, कि आपको रैंप पर चलना है जो हमने कभी चले नहीं, आपको ऐसा गाना बनाना है जिसमें आप एक दूसरे से नाराज हो रहे हो, लड़ रहे हो, ये फनी मोमेंट्स हमारे लिए इस 4 साल में बहुत आए। बाकी तो थिंग्स आर नॉर्मल रोटरी में आपके साथ every moment is a funny moment because we enjoy the life to live together. ससुराल के लिए कुछ शब्द। They all make us feel as if I don't say VIP, but इतना आदर रखते हैं कि whenever I go, each one takes so much care of me that I am obliged, or I rather feel obsessed कि यार क्यों इतना नहीं, इनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, ये कोई प्रभु की कृपा है, and then I get mixed along with them. आप दूसरों को प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, और वही उससे दुगनी मिल जाएगी आपको वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा है ना, इस पर 1-2 लाइनें आपको सुनाने की इजाजत चाहता हूँ कि बस आपके दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि किसी से मेरा संपर्क कैसे बढ़े, तो मैं उसको ये कहता हूँ, बस आपके दिल में मुझे एक छोटा सा कोना चाहिए, न चांदी चाहिए न सोना चाहिए,
ये मैंने सब सालों को सुना देता हूँ। बहुत बस बढ़िया। आपके दिल में एक छोटा सा कोना चाहिए, न चांदी चाहिए न सोना चाहिए, कह सके हम बड़े एहसास और गुमान के साथ, कह सके हम बड़े एहसास और गुमान के साथ कि हमें हमेशा आप जैसे दोस्तों का ही साथ चाहिए, हमें बहुत। हमेशा आप जैसे लोगों का ही साथ चाहिए। आपके हिसाब से आपके ग्रैंड चिल्ड्रन उनके जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे, हमारे जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे, और आप जैसे सीनियर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? If I would say in one sentence, I would just say to everyone who is younger to us, learn patience, learn tolerance, learn adjustments. अगर इस तीन पर थोड़ा भी अगर आपका adaptation है, so then your life becomes easier at wherever you are, whether in business, in a spouse, in marriage life, in social life, in joint family. Patience, tolerance, and sacrifice. Little bit of adjustment is very necessary. Younger generations is becoming too fast. They are absolutely, though opinion, though observation, or before I leave, I would give, they are much ahead from us in terms of their thought process, which I see from my granddaughter, my daughter-in-law, and the youngest one, Anbi, who is just completed maybe about 14 years. She has already written 2, 3, 4 books, giving glimpses of her attitude towards children. और वो भी इतनी सॉबर है कि आई डोंट नो, उसकी टॉलरेंस, उसकी पेशेंस को देखते हुए मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि ये इतनी अगर सक्सेसफुल हो सकती है बिकॉज ऑफ हर दैट एटीट्यूड. So this is the guru mantra for everybody who is younger to me. मैं ये समझती हूँ कि कोई भी नेचर वाइज एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि लड़की कहीं से आती है, लड़का कहीं से आता है, जबकि 2 भाई और 2 बहनों में भी नेचर एक जैसा नहीं होता है. वो दोनों अलग अलग नेचर से आते हैं, अलग अलग तौर तरीकों से आती हैं, तो उनको एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है. और शुरू में हो सकता है कि उसको समझने में टाइम लगे, लेकिन अगर बच्चों में सहनशीलता है तो वो जल्दी समझ जाएंगे. एक तो आज जमाने में सहनशीलता थोड़ी कम हो रही है, लेकिन वो बहुत जरूरी है सहनशीलता लाना. और अपने बच्चों को आप प्यार से बड़ा करें और वो जो चाहते हैं उन्हें आप दें. तो बच्चे ऐसे नहीं है कि वो इस बात को नहीं समझेंगे. आप उनकी इच्छाओं को पूरी करेंगे तो बच्चे भी ये समझते हैं, और वो भी भविष्य में अपने बच्चों के लिए वही करेंगे कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके और परिवार को समझ सके. अगर अपन ने अपने बड़ों से या अपने बच्चों से प्यार नहीं किया तो वो हमसे क्यों करेंगे. Thank you so much. थैंक यू सो मच. आपने इतना आपका वक्त दिया ऑन अ संडे मॉर्निंग और हमसे वार्तालाप किया, और इतना बढ़िया पॉडकास्ट रहा. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. And we are very really proud that Smiling Souls is part of us and we are part of Smiling Souls. थैंक यू सो मच. थैंक यू. धन्यवाद. ये थी मालपानी युगल की कहानी उनकी जुबानी. दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद. कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर. धन्यवाद.